एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 19। तो अभी से मैं क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और मैंने फॉर्मेट में भी कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे पहले तो क्या होता था कि पहले स्पॉट द एरर, उसके बाद फिर सेंटेंस से रीअरेंजमेंट, मतलब वो सब जो होता था जो कि मैं रैंडमाइज करके रखता था। अब मैंने स्पॉट द एरर के 5 क्वेश्चन एक साथ, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 क्वेश्चन एक साथ, फिर 3 सिनोनिम, 3 एंटोनिम, फिर 3 फिल इन द ब्लैंक एंड लास्टली मैंने क्लोज टेस्ट भी जो है इसमें ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट में चेंज किया है क्योंकि मुझे ये बेटर लगा। अब तुम्हें ये फॉर्मेट सही लगता है कि नहीं ये मुझे जरूर बता देना। और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, तो ये लेवल सही है कि नहीं, ये लेवल को फिर मैं थोड़ा लो करूँ ये बता देना लास्ट में। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है स्पॉट द एरर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। नाइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो इसमें से इन चारों सेगमेंट में से किस में गलती है ये तुम्हें बताना है कि नाइदर ऑफ द 2 में है, कैंडिडेट्स में है या आर एलिजिबल में है। तो देखो नाइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स तो सही है क्योंकि 2 लगा हुआ है, तो कैंडिडेट्स तो सही है। आगे क्या बोल रहा है, आर एलिजिबल। तो जब नाइदर ऑफ लग गया तो आगे भले ही कुछ भी सब्जेक्ट हो, लेकिन जब नाइदर ऑफ लग गया तो उसने क्या बना दिया, सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दिया। तो इसलिए अब आगे क्या लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, जो कि हो जाएगा सिंगुलर। तो क्या होना चाहिए, नाइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो इसलिए इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तुम्हारा द कमिटी हैज रीच्ड अ डिसीजन इजंट इट। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन टैग का तुम्हारा एक सेंटेंस है, द कमिटी हैज रीच्ड अ डिसीजन, यानी कमिटी जो है वो एक निर्णय पर पहुंची है। तो ये तो सही है, लेकिन आगे क्या है, इजंट इट। अब देखो क्वेश्चन टैग जब भी लगता है तो क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर सेंटेंस में लिखा है कि द कमिटी हैज रीच्ड अ डिसीजन, तो हैज प्लस V3 है, तो आगे जो भी क्वेश्चन टैग लगेगा वो इसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा, हैजंट इट, द कमिटी हैज रीच्ड अ डिसीजन हैजंट इट। तो इसलिए जो क्वेश्चन टैग है इसमें वही गलती है। नेक्स्ट है तुम्हारा ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट वीक इन फिजिक्स। तो इसमें देखो क्या गलती है, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक। अब इसमें देखो तुम्हें इसमें जो सेगमेंट बताए गए हैं उसी में से खोजना है। अब इसमें जैसे तुमको जो है दो जगह गलती मिली, एक मैथमेटिक्स के पहले भी और फिजिक्स के भी पहले, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस में क्या है, सिर्फ मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, फिजिक्स वाला है ही नहीं। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट। तो अब देखो गलती कहाँ पे आ रही है, मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक स्किल है। तो उसके लिए जब हम कहते हैं कि उसमें वो अच्छा है तो उसके लिए हम एट यूज करते हैं। तो क्या होना चाहिए, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स बट वीक एट फिजिक्स। तो क्या हो जाएगा, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो इसका ये सेगमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा, वैसे देखो गुड के साथ एट लगता है, लेकिन वीक के साथ जो है इन लगता है। सॉरी मैंने ये बताते वक्त अभी ध्यान नहीं दिया कि आगे वीक लिखा हुआ है, मुझे लगा गुड ही आगे लिखा हुआ है, लेकिन वीक लिखा हुआ है तो वीक इन फिजिक्स ही होगा, समझे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह गलती है, वो है इन गुड के साथ जो है वो एट लगेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा सेल्डम ही हैज विजिटेड हिज नेटिव विलेज इन द लास्ट डिकेड। तो सेल्डम मतलब क्या होता है, सेल्डम मतलब होता है शायद ही, यानी बहुत कम की बात कर रहा है, शायद ही, यानी कि शायद ही जो है वो पिछले 1 दशक में कभी अपने पैतृक गांव गया हो। नेटिव विलेज मतलब पैतृक गांव, जहां पे उसका जन्म हुआ था। तो अब देखो इसमें गलती कहां पे आ रही है, तो पहले सेंटेंस को पढ़ के देखो। जब सेल्डम ही हैज विजिटेड लिख दिया तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहले इसने स्टार्ट किसके साथ हुआ, सेल्डम के साथ स्टार्ट हुआ। तो क्या होना चाहिए, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, क्योंकि सेल्डम के साथ शुरू हुआ है। सेल्डम के साथ जो सेंटेंस बनता है उसमें क्या होता है, सेल्डम के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो हो जाएगा सेल्डम हैज ही विजिटेड हिज नेटिव विलेज इन द लास्ट डिकेड। तो इसलिए इसका कौन सा पार्ट गलती है, तो बी वाला पार्ट जो है वो गलती है, हैज ही विजिटेड होना चाहिए था। इसी तरह का देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। नेक्स्ट है स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड स्पीकिंग देन द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली। अब सोचो इसमें क्या हो सकता है, पहले इसका मतलब क्या हुआ, स्कार्सली यानी कि मुश्किल से ही, स्कार्सली, इसके अलावा जो पहले आया था सेल्डम, ये सब जो है शायद, मुश्किल से, ये एक ही लगभग एक ही चीज को डिनोट करता है। तो क्या बोल रहा है, मुश्किल से ही उसने बोलना खत्म ही किया था कि दर्शकों ने जोर से ताली बजाई। तो अब देखो इसमें फिर क्या आ रहा है, इसमें जो वर्ड है देन, इसमें यहां पर दिक्कत पैदा कर रहा है। कैसे, क्योंकि देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, स्कार्सली से,
ठीक। तो स्कार्सली क्या है, एक एडवर्ब है, और स्कार्सली जो है वो जब भी स्टार्ट होता है तो उसके साथ जब भी मतलब कि ये दूसरे बात, जैसे कि देखो स्कार्सली हैड ही फिनिश स्पीकिंग, ये सेंटेंस का तुम्हारा एक पार्ट हुआ। उसके बाद क्या है, देन द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली, तो ये जो दूसरे सेंटेंस को इसने जोड़ा तो बीच में क्या आ जाएगा, कंजक्शन आएगा। तो कंजक्शन जो है वहां पे देन नहीं होगा, वहां पे व्हेन हो सकता है कंजक्शन। तो क्या होना चाहिए, स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड स्पीकिंग व्हेन द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली। तो इसलिए इसका जो गलती है वो देन में है, देन नहीं होना चाहिए बल्कि व्हेन होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया तुम्हारा पहला स्पॉट द एरर, तो खत्म हुआ। अब है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ही इंसिस्टेड दैट शी गोज टू द डॉक्टर एट वंस, मतलब उसने जोर देकर कहा कि वह तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास जाए। तो इसमें गलती कहां पे आ रही है, देखो इसमें तुम्हारा गोज जो है यहां पे तुम्हें गलती पैदा कर रहा है। कैसे, क्योंकि देखो ही इंसिस्टेड, उसने क्या किया, उसने जोर देकर कहा, क्या कहा कि उसे जो है डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, मतलब वो तुरंत के पास जो है उसे डॉक्टर के पास वो चली जाए। तो क्या हो रहा है, शी गो टू डॉक्टर, शी के साथ जो है यहाँ पे गो इसीलिए लगेगा क्योंकि ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो बता रहा हूं मैं, थोड़ा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे तो समझ आ रहा है कि गलती है, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा इजी वे में समझाना होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ये जो है एक सब्जेक्टिव मूड समझते हो, ये जो कॉन्टेक्स्ट इसका जो तुम्हें दर्शा रहा है वो इसके सब्जेक्टिव मूड को दर्शा रहा है, यानी कि इसके बेस फॉर्म को यूज करेगा। क्योंकि ये जो है सब्जेक्टिव मूड, तुम्हें यार कैसे समझाऊं, देखो सब्जेक्टिव मूड में ऐसा हो जाता है ना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें वर्ब जो है वो उसके रिगार्डलेस तुम्हें क्या यूज करना है, बेस फॉर्म ही यूज करना है, कि सब्जेक्ट कुछ भी इससे मतलब नहीं है। तुम्हें जो है यहाँ पर एक सब्जेक्टिव मूड, तुम नेट पर देख लेना सब्जेक्टिव मूड का क्या मतलब होता है, लेकिन ये जो है एक सब्जेक्टिव मूड को दर्शा रहा है। इसके लिए क्या कर रहा है, हमें इसका बेस फॉर्म यूज करना होगा। तो हो जाएगा ही इंसिस्टेड दैट शी गो टू द डॉक्टर एट वंस, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। लगता है मैंने क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया यार, मैं खुद समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इट्स टाइम वी बिगिन टू टेक क्लाइमेट चेंज सीरियसली, देखो यहाँ पे गलती कहाँ आ रही है, पहले क्या बोलना है, इट्स टाइम, यह समय है कि हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना शुरू करें। तो इट्स टाइम जब भी बोलते हैं ना इट्स टाइम, तो ये क्या एक दर्शाता है, एक पास्ट सिंपल वर्ड को दर्शाता है कि इट्स टाइम, अब समय है, यानी कि पहले से जो भी होता चला आ रहा है उसके लिए अब समय है कि अब हम इस चीज को सीरियसली लेना चालू करें। तो जब ये इट्स टाइम जो है वो एक पास्ट को दर्शा दिया, तो इसके आगे जो हमारा वी वर्ब जो भी लगेगा वो भी जो है पास्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इट्स टाइम वी बिगेन टू टेक क्लाइमेट चेंज सीरियसली, तो क्या हो जाएगा, इट्स टाइम वी बिगेन। नेक्स्ट है, ही इज वन ऑफ दोज लीडर्स हु इंस्पायर्स द यूथ, यानी कि वह उन नेताओं में से एक है जो युवाओं को प्रेरित करते हैं। तो देखो ही इज वन ऑफ द लीडर्स, और फिर मैंने बताया इसका भी तुम अगर कॉन्टेक्स्ट देखो तो क्या बता रहा है यहाँ पे, हु जो है वो प्लूरल, एक पहले बात हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। और इसमें क्या है कि वो किसको, लीडर्स को जो है वो रेफर कर रहा है, ये ही को नहीं रेफर कर रहा है, वो लीडर्स को रेफर कर रहा है। ही इज वन ऑफ दोज लीडर्स, यानी वह उन नेताओं में से एक है जो कि यूथ को इंस्पायर करते हैं। तो इंस्पायर किसके लिए यूज हो रहा है, दोज लीडर्स के लिए, ना कि ही के लिए। तो इसलिए जो यहाँ पर जो भी तुम्हारा वर्ब यूज होगा, वर्ब का जो फॉर्म यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, दोज लीडर्स के लिए। तो इसलिए हो जाएगा हु इंस्पायर द यूथ, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दोज लीडर्स हो जाएगा इंस्पायर के लिए, तो इसलिए इसका हो जाएगा इंस्पायर। नेक्स्ट है तुम्हारा, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, यानी उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो है वो फॉर नहीं लगता है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है, तो हो जाएगा शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर कीन ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यानी कि कीन मतलब क्या होता है, उत्सुकता, यानी छात्र जो है वो नई भाषाएं सीखने के लिए उत्सुक है। तो कीन जो है उसके साथ जो है ऑन लगता है, तभी वो सही फ्रेज बनता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीन के साथ ऑन लग जाएगा, ऑफ नहीं लगेगा, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इडियम्स और फ्रेजेस, जो कि 3 क्वेश्चन में इडियम फ्रेज से आएंगे। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब क्या होता है, टू वर्क वेरी लेट एट नाइट या टू स्टडी लेट एट नाइट, ठीक। कहाँ गया, हाँ अरे यार, हाँ
अब है टू टेक समथिंग टू टास्क, टू टेक समथिंग टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क क्या मतलब होता है, किसी को डांटना या फटकारना। इसका इंग्लिश हो जाएगा टू स्कोल्ड और रिप्रीमांड, रिप्रीमांड मतलब होता है डांटना। नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर, तो टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब क्या होता है, अनसुना करना, यानी कि मतलब बहरे कान को टर्न करने वाला मतलब क्या हुआ, अनसुना करना, तो क्या हो जाएगा टू इग्नोर। नेक्स्ट है तुम्हारा सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में पहले है सगैसियस, सगैसियस का क्या मतलब होता है, सगैसियस मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान, तो इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा, फुलिश मतलब मूर्ख नहीं होगा, वाइज मतलब बुद्धिमान, प्राउड मतलब घमंडी और वीक मतलब कमजोर, तो क्या हो जाएगा वाइज। नेक्स्ट है कैजुअल, तो कैजुअल मतलब क्या होता है, कैजुअल मतलब होता है फुसलाना, मनाना, परसुएड करना, तो क्या हो जाएगा परसुएड। अपोज मतलब होता है इसका विरोध करना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, और ब्लेम मतलब किसी चीज के लिए एक्यूज करना, उसको दोषी ठहराना। नेक्स्ट है मेलिफ्लुअस, तो मेलिफ्लुअस का क्या मतलब होता है, मेलिफ्लुअस का मतलब होता है बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मधुर, कर्णप्रिय, जो कि बहुत ही अच्छा साउंड करे, तो उसको क्या बोलते हैं स्वीट साउंडिंग। हार्श नहीं होगा, इंडिस्टिंक्ट नहीं होगा, देखो इंडिस्टिंक्ट मतलब होता है अस्पष्ट, रफ मतलब होता है कड़ा, और हार्श मतलब भी होता है एक तरह से कड़ा, तो यहाँ क्या बोल रहा है स्वीट साउंडिंग, तो वो हो जाएगा मेलिफ्लुअस। नेक्स्ट है तुम्हारा एंटोनिम्स, तो एंटोनिम पूछ रहा है ट्रांजिएंट का, ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्पररी का चीज यानी अस्थायी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा परमानेंट यानी स्थायी। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकने से, किसी चीज को जब रोकना होता है, किसी चीज को करने के लिए फॉरबिड करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं प्रोहिबिट कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें फॉरबिड नहीं होगा, प्रिवेंट नहीं होगा, अलाउ, हाँ अलाउ हो सकता है, अलाउ मतलब अनुमति देना। नेक्स्ट है लॉडेबल, तो लॉडेबल का क्या हो सकता है, कहाँ चला जाता है, हाँ लॉडेबल का क्या हो सकता है, देखो ऑप्शन क्या क्या है, एडमायरेबल यानी कि उसे प्रेज करना, प्रेज वर्दी मतलब भी प्रेज करना, ब्लेम वर्दी इसका अपोजिट हो गया, रिस्पेक्टेबल मतलब प्रेज वर्दी हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम वर्दी, क्योंकि ब्लेम वर्दी क्या दिखा रहा है, इन तीनों से अलग है ये, और ब्लेम वर्दी का मतलब ये होता है निंदनीय, और लॉडेबल का क्या मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ब्लेम वर्दी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली ब्लैंक हिज आईज ओपन, यानी कि वह इतना थक गया था कि वह मुश्किल से ही अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। तो आंखें खुली रख पाने को क्या उसमें बोल सकते हैं, कीप, केप्ट, कीपिंग या टू कीप। तो देखो क्या हो जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली कीप हिज आईज ओपन, क्योंकि यहाँ पर मोडाल लग गया है कुड, तो जब मोडाल लग गया है कुड तो इसके साथ जो है वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा जो कि होगा कीप, इसलिए इसका कीप हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ही ब्लैंक अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, यानी कि वह अगर वह पहले पहुंचा होता तो वह ट्रेन पकड़ लेता। तो यहाँ पे देखो गलती कहाँ, मतलब कि कहाँ ब्लैंक पे जो है क्या भराएगा, क्या क्या है अराइव्स, हैड अराइव्ड, अराइव या वॉज अराइविंग। तो देखो इफ ही लगी दिया, तो इफ ही जब भी आता है, और ये कौन सा है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं कंडीशनरी सेंटेंस वाला है, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा ही वुड हैव लिखा हुआ है, तो इसके पहले जो भी आएगा वो क्या होगा इसके पास्ट के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा इफ ही हैड अराइव्ड, हैड प्लस V3, क्योंकि इफ ही के साथ जो है मतलब इफ के साथ जब भी लगता है तो हैड प्लस V3 लगता है, तो हो जाएगा इफ ही हैड अराइव्ड यानी कि ऑप्शन बी, इफ ही हैड अराइव्ड ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। नेक्स्ट है द मैनेजर वॉज नॉट सेटिस्फाइड ब्लैंक विद, मतलब द मैनेजर वॉज नॉट सेटिस्फाइड ब्लैंक हिज परफॉर्मेंस। मुझे यार पता है इसलिए जो है सीधा आंसर ही बुला जाता है, लेकिन देखो सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है, पहले तो इसका मतलब समझो, प्रबंधक जो था, मैनेजर मतलब प्रबंधक होता है, वह उसके परफॉर्मेंस से यानी उसके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था, तो सेटिस्फाइड के साथ जो है वो विद लगता है, तो सेटिस्फाइड विद हो जाएगा। अब तुम्हारा है क्लोज टेक्स्ट, तो पहले तो इस पैराग्राफ को पढ़ लो। डेमोक्रेसी इज ऑफन रिगार्डेड एज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी को बताया जाता है कि सबसे गवर्नमेंट का सबसे स्थायी रूप है। वैसे मुझे हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें पता होगा तभी तुम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। इट अलाउड सिटीजन्स टू फ्रीली ब्लैंक इन पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड इंश्योर दैट देयर वॉइसेज। पहले देखो, पहले अब जो है एक बार इसको पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद दोबारा जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें ब्लैंक भरना है, तो पहले एक बार पूरा पढ़ लो। डेमोक्रेसी इज ऑफन रिगार्डेड एज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
इट अलाउज सिटीजन्स टू फ्रीली ब्लैंक इन पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड, अब देखो ये क्या बता रहा है, इट अलाउज सिटीजन्स टू फ्रीली इन पॉलिटिकल डिस्कशन। डिस्कशन क्या बता रहे हैं, किसी चीज की वार्ता को बता रहा है। तो अगर ये वार्ता को बता रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं लोग, फ्रीली ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह का कोई वर्ड आ सकता है। तो इसीलिए अब जो है तुम एक बार पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ सकता है, इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट या इंगेज। तो देखो क्या आना चाहिए, कहा गया, इट अलाउज सिटीजन्स टू फ्रीली ब्लैंक इन पॉलिटिकल डिस्कशंस। तो अब देखो इसमें करेक्ट क्या हो सकता है तुम्हारा, इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट या इंगेज। तो देखो इन्वॉल्व मतलब उसमें शामिल होना, पार्टिसिपेट मतलब भी शामिल होना, कंट्रीब्यूट मतलब कुछ उसमें मतलब भागीदारी करना, और इंगेज मतलब भी एक तरह से उसमें फंसा रहना हो सकता है। तो इसमें हमारा यहाँ पे कंफ्यूजन बन सकता है कि इन्वॉल्व होगा या पार्टिसिपेट होगा। देखो डिस्कशन में जो है ना इन्वॉल्व नहीं हुआ जाता, डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया जाता है। इस तरह से तुम समझ सकते हो कि तुम्हें आगे वाला जो वर्ड होगा, आगे पीछे दोनों के वर्ड को देख के तुम्हें जो है समझना होगा कि क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें तीन चारों वर्ड जो है वो एक तरह से तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए कि डिस्कशन में क्या किया जाता है। तो डिस्कशन में ना तो इन्वॉल्व हुआ जाता है, ना ही डिस्कशन, ना ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, ना ही एंगेज हुआ जाता है। डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया जाता है, तो इसलिए हो जाएगा पार्टिसिपेट। नेक्स्ट तुम अपना पढ़ के देखो, इन पॉलिटिकल डिस्कशन एंड इंश्योर्स दैट देयर वॉइसेस आर, यानी उनकी आवाजें क्या की जाती है। तो पढ़ के देख लो नेक्स्ट क्या है, साइलेंस्ड, इग्नोर, हर्ड या डिस्कार्डेड। तो इसमें तुम्हें एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि उसकी आवाजों को क्या होना चाहिए, सुना जाना चाहिए। तो इसमें तो हर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट ब्लैंक क्या है, हाउएवर डेमोक्रेसी कैन थ्राइव ओनली व्हेन पीपल आर एजुकेटेड, विजिलेंट एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डैश यानी ब्लैंक प्रोसेस। तो ब्लैंक की जगह क्या आना चाहिए, डेमोक्रेटिक, मोनार्की, डिक्टेरियल या ऑटोक्रेटिक। तो देखो जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो आदमी किसमें भाग लेगा, डेमोक्रेटिक में ही भाग लेगा ना। तो डेमोक्रेसी जो है वो तभी रह सकती है जब लोग जो है उसमें डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। तो इस तरह से तुम्हारा पहला सेट मतलब कि 19वां सेट, या एक तरह से कहूँ तो नए फॉर्मेट का पहला सेट समाप्त होता है। तो ये फॉर्मेट कैसा लगा जरूर बताना, और क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जरूर मैंने बढ़ा दिया है। अगर तुम्हें वापस से कम करना हो तो बता देना। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।